आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने इस चैप्टर की अच्छे से व्याख्या पढ़ ली है, साथ ही हमने इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाके आप उन क्लास को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। देखें पहला प्रश्न क्या दिया गया है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमें एक अभिक्रिया दी हुई है जिसमें लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ कराई जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप लेड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। हमें बताना है इसमें से जो कथन दिए गए हैं इनमें असत्य कौन सा है। पहला है सीसा अपचित हो रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचित हो रहा है, तीसरा कार्बन उपचित हो रहा है और चौथा लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है। अब ये अपचित और उपचित क्या होता है वो समझो पहले। तो देखें, उपचयन या उपचित का मतलब होता है ऑक्सीजन में वृद्धि होना और हाइड्रोजन में कमी होना। जब किसी तत्व की ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी होती है तो उसे उपचयन कहा जाता है और उस पदार्थ को या उस तत्व को उपचयित पदार्थ कहा जाता है। वही अपचयन या अपचित पदार्थ की बात करें तो जिसके ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया तथा उस तत्व या यौगिक को अपचयित पदार्थ कहते हैं। अब देखें, जो सीसा है वो सीसा अपचित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि सीसा तो अभिकारक वाले भाग में है ही नहीं, तो ये कथन असत्य है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचित हो रही है क्या? नहीं, यहां पर तो कार्बन थी, तो ये भी गलत है। फिर कार्बन उपचित हो रहा है, सही है, क्योंकि कार्बन पहले अकेला था, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ रही है, यानी कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, तो ये कथन सत्य है। और अगला है लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है, तो ये कथन भी सत्य है, क्योंकि लेड ऑक्साइड के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी और उत्पद वाले भाग में नहीं है, मतलब उसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। तो कथन ए और बी क्या है? गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2। Fe2O3 की अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम के साथ कराई जा रही है तो Al2O3 प्लस Fe प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हमें बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, वियोजन या विस्थापन। तो जो यह अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है। कारण क्या है? क्योंकि पहले ऑक्सीजन या ऑक्साइड किसके साथ जुड़ा हुआ था? फेरस के साथ। ठीक है, ये वाला भाग। लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो ये एल्यूमिनियम के साथ क्या हो गया? विस्थापित हो गया। यानी अधिक सक्रिय धातु ने या अधिक सक्रिय तत्व ने कम सक्रिय तत्व के यौगिक को क्या कर लिया? विस्थापित कर दिया। तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। आगे देखें तीसरा प्रश्न। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर चिन्ह लगाए। तो देखें, लोहा का मतलब Fe और हाइड्रोक्लोरिक का मतलब क्या है? HCl। और जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो H2 प्लस FeCl2 ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? FeCl2 मतलब आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। आगे देखें, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? मतलब एक ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में मतलब अभिकारक वाले पक्ष में और उत्पाद वाले पक्ष में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब अभिकारक वाले भाग में परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पाद वाले भाग में परमाणुओं की संख्या। तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ऐसा करना क्यों आवश्यक है? तो देखें, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। आया समझ में? यानी अभिकारक में परमाणुओं की कुल संख्या बराबर उत्पाद में परमाणुओं की कुल संख्या। इसी कारण के लिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। निम्न कथनों को
रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। हमें पहले समीकरण लिखना है और फिर उसे संतुलित करना है। देखें, सबसे पहले हम शब्द समीकरण लिखते हैं। तो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से अभिक्रिया हो रही है और बन क्या रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो नाइट्रोजन को N2 कहते हैं, हाइड्रोजन को H2, और इन दोनों के मिलने से क्या बना, अमोनिया। लेकिन अभी ये संतुलित नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, संतुलित। और संतुलित करने पर हमारे पास ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने, 3 थे और यहाँ पर 2 थे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंड का साइंस का चैप्टर 1 है, जो कि है रासायनिक का अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो चाहिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कहेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जो है दो या दो से अधिक कोई पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ है, एक या एक से अधिक जो है नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल पानी का निर्माण करती है। क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल पानी का निर्माण करती है, जल पानी का निर्माण करती है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की भौतिक विधि से उलट नहीं किया जाता, यानी कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको भौतिक विधि से उलट नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन शामिल है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन शामिल है, तो देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित शामिल है। रासायनिक अभिक्रिया में जो है निम्नलिखित शामिल है। पहला नंबर अवस्था में परिवर्तन, दूसरा नंबर रंग में परिवर्तन, तीसरा नंबर गैस का उत्सर्जन, चौथा नंबर तापमान में परिवर्तन, ये सब शामिल है। आप देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। जो दैनिक जीवन में होता है उसका रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है। तो पहला नंबर उदाहरण क्या है, भोजन का पचना। पहला उदाहरण है भोजन का पचना। दूसरा उदाहरण है श्वास। दूसरा उदाहरण श्वास से साधारण लोहे में जंग होना।